हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटेक्निक का जो है फिजिक्स का। इसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग जो है अगर पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आप लोग का जो है 90 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, है ना। 90 क्वेश्चन जो कि आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से और 30 क्वेश्चन जो होगा वो मैथ का होगा। ठीक है, तो ये जो है 90 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और टाइमिंग आप लोग को पता ही होगा, 2 घंटा 15 मिनट का जो है टाइमिंग दिया जाएगा। तो इस बीच में जो है आप लोग को सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो को एंड तक देखिएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है वीडियो रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आप सभी के लिए आ चुके हैं, है ना। तो चलिए फटाफट देख लीजिए, आप लोग कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी, या कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी, है ना। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है भौतिक विज्ञान के हम प्रश्न देखेंगे। प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार से जो है पूछा गया था 2025 में। ठीक है, एक एक टेस्ला में जो है कितने गैस होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, 10 पावर 4 जो होता है वह होता है। उसके बाद चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, पीठ में 0%, यहाँ पर जो है पीठ में प्रतिशत सी है, तो उसका जो है यहाँ पर मान पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 27% जो है इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, सीएनजी का मुख्य अंग है। तो सीएनजी में जो है सीएनजी का मुख्य अंग क्या होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे, मिथेन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है, किसी एक का कैलोरी मान सर्वाधिक है। तो यहाँ पर किस एक का जो है कैलोरी मान सबसे अधिक है, ये पूछा गया है। तो H2 का जो है होता है सबसे अधिक, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया, यह बायोगैस का एक अंग है। तो O2 CO2 SO2 या H2S। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी का इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह बायोगैस का एक अंग है, यानी कि CO2। ठीक है, CO2 याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, भारत में कहाँ वायु ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो हमारे भारत में जो है कहाँ पर वायु ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी में जो है सर्वाधिक वायु ऊर्जा का उत्पादन होता है। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र यहाँ है। तो ये जो है कहाँ है, ये पूछा गया है। तो मनाली जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसका। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट और जो है 100 वाट को जब 110 वोल्ट पर परिचालित किया गया, तो यह कितनी शक्ति खर्च करेगा। तो यह जो है कितनी शक्ति खर्च करेगा, तो आप लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका निकल के आएगा 25 वाट। ओके, तो देखिए पॉलिटेक्निक वाले कुछ छात्र का जो है सेंटर भी चेंज हुआ है। अगर आपका गया सेंटर गया है तो आप लोग इस वीडियो को एंड में देख लीजिएगा, आप लोग को बता देंगे नोटिस ओपन करके, जिससे कि आप लोग का एग्जाम छूटे नहीं। ठीक है, सेंटर पे आप लोग जो है समय से पहले जो है पहुंच करके देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, उसके बाद जो है आप लोग अपना एग्जाम दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन पूछा गया था, जो कि देख सकते हैं आप सभी, वाटर गैस है। तो वाटर गैस है, यह क्या होता है, तो CO+H2, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है, प्रोड्यूसर गैस है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस जो होता है वह क्या होता है, CO+N2 जो होता है वह प्रोड्यूसर गैस होता है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, डेसिबल के इस न्यूनतम स्तर के जो है ऊपर शोर प्रदूषण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 80। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, सहकारियों से जो है मांसाहारियों तक ऊर्जा हस्तांतरण की औसत कुशलता होती है।
तो औसत कुशलता जो होता है वह कितना होता है, तो 10% होता है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा हस्तांतरण पूछा गया है। ठीक है, स्थानांतरण। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया था एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या इनकी होती है, तो किनका होता है ये पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता का या प्राथमिक उपभोक्ता का या उत्पादक का। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, उत्पादक जो है याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आंख में प्रवेश कर रही प्रकाश किरणें इसके द्वारा जो है नियंत्रित किया की जाती है, तो ये जो है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो 14 का जो है राइट आंसर आप सभी का पुतली हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया था एक दर्पण के सामने आप कहीं भी खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा है, दर्पण है। तो यहाँ पर वो दर्पण के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जिसमें सीधा उत्तल या अवतल या अवतल या उत्तल या समतल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा, उत्तल या समतल दर्पण में। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है, तो उसकी शक्ति होगी, तो उसका जो है शक्ति होगा कितना होगा, तो +0.5D, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर पूछा गया उत्तल लेंस की फोकस दूरी सर्वाधिक होगी इसके लिए, तो ये जो है किसके लिए होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा आप सभी का लाल प्रकाश के लिए, यानी कि सी ऑप्शन। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था एक अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी f1 है, एक उत्तल लेंस की दूरी d पर रखा गया है, जब अनंत से आने वाली किरणें एक संयोजन पर गिरती है तो वह पुनः अनंत को लौट जाती है, तब d का मान होगा। तो तब जो है d का मान बताना है, यहाँ पे आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा। तो इसका जो है आंसर निकल के आप लोग का आएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, 2f1 + f2। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी पूछा गया है कुछ इस प्रकार से एक दूरदर्शी यंत्र की जो है आवर्धन क्षमता 9 है, जब इसमें समानांतर किरणें के लिए समायोजित किया जाता है तब इसके जो है अभिदृश्य तथा नेत्रिका के बीच की दूरी 20 सेमी है होती है। इस लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा 18 और 2। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो निकल के आएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश एक कांच की जो है प्लेट जिसकी मोटाई टी है और जो है अपवर्तनांक यहाँ पर दिया गया है से गुजरता है। ठीक है, तो यदि प्रकाश यहाँ पर जो है गुजरता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रकाश का वायु में सी है तो प्लेट में से गुजरने में लगा समय होगा, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो निकल के आएगा आप सभी का सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया था निम्न में से कौन सा पद किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को जो है प्रदर्शित नहीं करता है, तो विद्युत शक्ति को जो प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IR2। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर पूछा गया था यदि किसी चालक का प्रतिरोध 50 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम और जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर 7 ओम है, तो प्रति डिग्री सेल्सियस पर चालक की जो सामग्री का औसत अनुपात गुणांक है, तो यहाँ पर जो गुणांक पूछा गया है तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 0.008, यानी कि डी ऑप्शन निकल के आएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर पूछा गया है एक धारा प्रवाहित कुंडली यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है तो उसमें क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अघूर्ण बनेगा, ए ऑप्शन। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का जब 1 ओम
10 ओम और जो है 1000 ओम को जो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब जो है समतुल्य प्रतिरोध ओम में डैश होगा। तो यहाँ पर जो है क्या होगा ये पूछा गया है, तो 24 का जो है राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन होगा 0.9 ओम। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है 3 ओम और जो है 6 ओम को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा 2 को उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का जो है राइट आंसर आप सभी का 4 ओम निकल के आएगा। ठीक है, ओके, तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, 4 ओम। ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का 3 और जो है 6 को श्रेणी में जो है 12 वोल्ट की सेल से जोड़ा जा गया है, तो 6 ओम द्वारा 1 मिनट में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा जूल में क्या होगा। ठीक है, तो जूल में यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा आप सभी को 640 जब सॉल्व कीजिएगा तो। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 3 समान बल्ब प्रत्येक 60 वाट के 200 वोल्ट स्रोत से जो है समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इससे जो है प्राप्त कुल शक्ति होगी, तो इससे प्राप्त कुल शक्ति क्या हो जाएगा, 27 का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 180 वाट। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था एक धारावाही परिनालिका अपने अक्ष के अनुदिशा चुंबकीय क्षेत्र में जो उत्पन्न करती है, यदि धारा दोगुनी और जो है फेरों की संख्या प्रति सेमी आधी कर दी जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का एक सीधे तार में 1.22 ए की धारा प्रवाहित होती है, इसकी लंबाई 0.5 मीटर है और यह जो है 2t तीव्रता के जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है लंबवत रखा गया है, तार पर लगने वाला बल है, तो इसका जो है लगने वाला बल क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2। ठीक है, एन, ओके, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है 30 नंबर क्वेश्चन, आवेश Q का एक कण त्रिज्या r के वृत्ताकार मार्ग में जो है समान चाल v के साथ जो है चल रहा है, इससे संबंधित चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा, तो इसका जो है मान बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, QV r कैपिटल ब्रैकेट π2। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये जो है पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है हमारा फर्स्ट वीडियो था। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर और भी चाहिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम कोशिश करेंगे जो भी समय बचा है। ठीक है, 23-24 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, और इस वीडियो में जैसा कि हम वादा किए थे आप लोग को, जो कौन कौन सेंटर चेंज हुआ है, तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं आप सभी को। तो आप सभी देख लीजिए, ये जो नोटिफिकेशन 17/5/2026 को जारी किया गया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 में पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल माध्यमिक स्तरीय, पारामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 23/5/2026 और जो है 24/5/2026 को आयोजित की जाने वाली डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि DCE, CE, PE, PMM 2026 की परीक्षा से संबंधित जो है परीक्षार्थियों को जो है केंद्र अधीक्षकों, पदाधिकारी एवं जो है सर्व साधारण को जो सूचित किया जाता है कि गया जोन के, ठीक है, गया जोन के पूर्व निर्धारित कर्तव्य परीक्षा केंद्र को जो अपरिहार्य कारणों से जो है परिवर्तित करते हुए इसके स्थान पर जो है नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इन नए परीक्षा केंद्र का जो है परीक्षा केंद्र कोड संख्या जो है पूर्वतः ही रहेगा, लेकिन पुनः जो है यहाँ पर सेंटर नेम चेंज कर दिया गया है। तो देख लीजिए, आप लोग अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड पर अंकित
पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र ये अंकित होगा आप सभी के एडमिट कार्ड पर, लेकिन जो है इसको चेंज कर दिया गया है, कोड जो है सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो डीएवी पब्लिक स्कूल जो है कैंट एरिया गया जी में एग्ज़ाम होगा। ये जिनके एडमिट कार्ड पे छपा हुआ होगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा, यहाँ चले जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर जिनके एडमिट कार्ड पे अंकित होगा उनको जो उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय गौरी कन्या मानपुर जो है गया जी में गया है सेंटर। उसके बाद जो है शताब्दी पब्लिक स्कूल में कटारी हिल रोड गया जी में गया है, जिनका गवर्नमेंट गर्ल्स 10+2 स्कूल होगा उनका, ठीक है। और इनका जो है चेंज किया गया है, नीचे वाले का देख सकते हैं जिनका ये होगा, ठीक है। रामरुचि बालिका इंटर स्कूल उनका जो है चेंज करके 10+2 हाई स्कूल जो है चाकंद चाकंद गया जी में किया गया है। तो ये जो है 4 सेंटर जो है चेंज किया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा आपके एडमिट कार्ड पर ये सब जो है सेंटर तो नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। और जो है आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसका भी लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है, तो आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला अंकित होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं होगा तो अगर ये वाला होगा तो यहाँ पर जाना है, तो देख लीजिएगा संशोधन हो गया है उसका, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है फिजिक्स का आप लोग को 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।